हेलो कॉलेज टीन्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी इशिता एंड आप सभी देख रहे हो इग्नू पाठशाला। आज से हम न्यू सब्जेक्ट कोड स्टार्ट कर रहे हैं, BEGLA 137, बैंगला 137। पर्टिकुलरली इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिक लैंग्वेज और लिटरेचर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। सो मैंने इस पूरी बुक के जो नोट्स हैं वो 32 पेजेस में कंसोलिडेट कर दिए हैं अच्छे से, जिससे आपको एज ज्यादा लेंदी नोट्स ना लगे। काफी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। 100 नंबर का हमारा इसका एग्जाम आता है, ये भी मैं आपको बता दूं। स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 से विदाउट एनी डिले। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को हम हिंदी में कहते हैं भाषा। और भाषा हमारे लिए इन डेली लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो हम बातचीत कर पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कर पा रहे हैं, जो बुक्स पढ़ पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज पढ़ पा रहे हैं। तो लैंग्वेज एक तो होती है जो हम बोल रहे हैं, है ना? एक होती है साइन लैंग्वेज, जो लोग सुन नहीं सकते वो लोग ज्यादातर साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। या आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, जब वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है तो वो साइन लैंग्वेज का यूज करती है। अब टेक्स्ट बुक के अंदर एक तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज की बात की गई है, नेक्स्ट लिटरेरी लैंग्वेज की बात की गई है। तो हम पहले समझेंगे ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर रहे हैं। लिटरेरी लैंग्वेज है जो लैंग्वेज को क्रिएटिवली और इमेजिनेटिवली यूज करने के लिए बनाई गई है। लिटरेरी लैंग्वेज इन द सेंस जो हम बुक्स में पोएम पढ़ते हैं ना, जैसे बुक्स में हम जो पोएम्स पढ़ रहे हैं, स्टोरीज पढ़ रहे हैं, उनको कैसे क्रिएटिवली लिखा गया है बाय ऑथर्स, तो वहां पे हम लिटरेरी लैंग्वेज का यूज देखते हैं। जहां पे राइटर्स मैनिपुलेट कर रहा है नॉर्मल लैंग्वेज को एस्थेटिक पर्पस के लिए, जिससे स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, थ्रू आउट द स्टोरी जो है इंटरेस्ट बना रहे। अगर हम रीड कर रहे हैं तो पोएम में इंटरेस्ट बना रहे। और सबने 10th लेवल पे 11th 12th में लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े हैं, जैसे कि मेटाफर, सिमिली। तो ये सब क्यों यूज किए जाते हैं? ये लैंग्वेज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और इन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस को हम पढ़ने वाले हैं इन दिस होल बुक। यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिटरेरी डिवाइसेस ही इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला स्टार मार्क कर लेना और अच्छे से सुनना। यहाँ से आता है क्वेश्चन कि लिटरल मीनिंग और एक्सटेंडेड मीनिंग का मतलब क्या है, शॉर्ट नोट में। ठीक है, 5 मार्क्स में आता है। अब लिटरल मीनिंग का मतलब है ओरिजिनल मीनिंग। मान लो ह्यूमन बोला है तो ह्यूमन मतलब इंसान होता है, तो ये उसका लिटरल मीनिंग है। ओरिजिनल मीनिंग, अ डॉग इज मैन बेस्ट फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे डॉग का मतलब है कुत्ता, कि कुत्ता इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है, जो हम जनरली देखते भी हैं, जो पेट हैं। पेट जो है ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टेंस भी है हियर। सेंटेंस पढ़ लेते पहले। द डॉग बार्क्स एट द पोस्टमैन, तो कुत्ता जो है भौंक रहा है पोस्टमैन के ऊपर, जो डाकिया है उसके ऊपर भौंक रहा है। तो यहाँ पे बार्क भी जो है कि भौंकना, भौंकना किससे रिलेटेड है? डॉग से। ठीक है। और एक हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि भाई भौंक मत ज्यादा, है ना। हिंदी में, इंग्लिश में भी बोल देते हैं कि डोंट बार्क। उसका मतलब क्या है? डोंट बार्क लाइक अ डॉग। ये भी हम बोल देते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है? वो एक्सटेंडेड मीनिंग है कि हम कैसे डॉग के लिए जो हम चीज यूज कर रहे हैं उसको हम ह्यूमन पे इम्प्लाई कर रहे हैं, कि भाई कुत्ते की तरह मत भौंक, है ना। तो ये लिटरल मीनिंग क्या हो गया? डॉग। जब हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं मीनिंग को, उसको ह्यूमंस के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो हो गया एक्सटेंडेड मीनिंग। इसको भी हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक वर्ड कैन यूज बियॉन्ड इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन मीनिंग। ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, जब हम डॉग की बात कर रहे थे तो वो था लिटरल मीनिंग कि कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, या कुत्ता ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड है। जब हमने उसी डॉग की एक आदत को, जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको हमने ह्यूमन पे अप्लाई कर दिया, डोंट बार्क लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, कुत्ते की तरह मत भौंको। सो उसको हम क्या करें? एक्सटेंडेड मीनिंग की, कैसे हमने डॉग के मीनिंग को एक्सटेंड कर दिया और ज्यादा एलैबोरेट कर दिया। अब ये वाला मैं आ चुकी है, आप पढ़ लेना एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अब एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मीनिंग तो काफी शॉर्ट है। अब 5 नंबर में आप लिखोगे क्या? 2 एग्जांपल तो एटलीस्ट दोगे, लिटरल मीनिंग के भी और एक्सटेंडेड मीनिंग के भी। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कॉम का, यू शुड कॉम योर हेयर, तुम्हें अपने बाल जो है रोज कंघी करनी चाहिए। एक्सटेंडेड मीनिंग क्या है? द पुलिस कॉम द फॉरेस्ट, यानी कि किसी चोर को या किसी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस ने क्या कर दिया?
पूरे फॉरेस्ट को कॉम मतलब एक एक कोना ढूंढा। ठीक है, तो कैसे कॉम के मीनिंग को एक्सटेंड किया गया है सर्च के मीनिंग के साथ। अब अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे हमने देखा कि एनिमल से आइडिया को ट्रांसफर किया गया ह्यूमंस पे, जो डॉग वाला हमने देखा। ऐसे ही कॉम में हमने क्या देखा, कंगी। कंगी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से आइडिया को ट्रांसफर, एक ऑब्जेक्ट से आइडिया ट्रांसफर किया गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, वर्ड कनेक्टेड विद फिजिकल ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफर टू नेक्स्ट आइडिया, यानी एक ऑब्जेक्ट से जो वर्ड कनेक्टेड है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्रॉपर आइडिया में। कैसे, एग्जाम्पल समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी, यानी कि उसकी जो ज्ञान है हिस्ट्री का, उसके उसको जो नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में, वो उस पर जंग लगते जा रहे हैं। ठीक है, वो गेटिंग रस्टी। अब रस्टी हम किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के लिए। आयरन पे जब जंग लगती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, जंग लगना किस पे लगती है, आयरन पे लगती है। आयरन क्या है, ऑब्जेक्ट है। और एक ऑब्जेक्ट से मीनिंग को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर आइडिया में। कैसे उसकी नॉलेज को जंग लगती जा रही है। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन से मेंटली एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन में ट्रांसफर कर देना। एग्जांपल देखते हैं, होप स्क्रम्बल, ऑपोजिशन वॉज क्रश्ड। ठीक है, क्या जब कोई भी पार्टी जीतती है तो जो अपोजिशन है वो क्रश्ड हो जाता है। जिस टाइम पे मान लो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है और बीजेपी विन कर गई, तो क्या हम ये बोलेंगे कि ऑपोजिशन वॉज क्रश्ड, हम यूज करेंगे। बट क्या रियलिटी में ऐसा कुछ होता है कि ऑपोजिशन क्या क्रश हो जाती है, जैसे हम एक कैन को क्रश कर देते हैं, क्या ऑपोजिशन क्रश हो जाती है? नहीं, बस ये कि यूज किया जाता है लैंग्वेज में बोलने के लिए, मीनिंग को और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए, और ज्यादा एलैबोरेट करने के लिए। नेक्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लैग ऑफ अ टेबल, है ना, यहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट से नॉन लिविंग में ट्रांसफर हो रहे हैं आइडिया। फ्लैग ऑफ टेबल, क्या टेबल के रियल में पैर होते हैं, है ना। पैर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, इंसानों के लिए, बट स्टिल हम बोल देते हैं लैग ऑफ अ टेबल। हैंड्स ऑफ क्लॉक, माउथ ऑफ केव, यानी गुफा का मुंह। ठीक है, बट मुंह वर्ड किसके लिए यूज होता है, इंसानों के लिए यूज होता है, लिविंग्स के लिए यूज होता है। अब रिवर्स डायरेक्शन, जैसे हमने देखा कि नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, तो अब हम देखेंगे नॉन लिविंग टू लिविंग, कैसे हम नॉन लिविंग चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं लिविंग लिविंग के अंदर। हाउ, एग्जाम्पल, ही इज अ क्रूक पर्सन। अब क्रूक का मतलब क्या होता है, झुका हुआ। ठीक है, जो चीज स्ट्रेट ना हो, ही इज अ क्रूक पर्सन। फॉर अ पर्सन, अगर हम जब हम पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झूठा है, डिसऑनेस्ट है। ठीक है, बट जब हम किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा, क्रूक, यानी कि बेंट, झुका हुआ। अब एक और आपने सुना होगा, क्रूक नेक भी बोल देते हैं। बहुत से लोगों की जो पोस्चर होता है, जब उनका पोस्चर इनकरेक्ट हो जाता है, तो उनकी जो फोन हम लैपटॉप से जब बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी जो नेक है ये बेंड हो जाती है, तभी हम क्रूक बोल देते हैं कि इसकी क्रूक नेक है, यानी झुकी हुई नेक है, गर्दन। अब एनिमल टू ह्यूमन, जब हम एनिमल के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं ह्यूमन बींग में, ही इज अ रियल चैमेलियन। चैमेलियन का क्या काम है, रंग बदलना। तो ये क्या है, ये अपने रंग बदलता है बहुत ज्यादा, यानी अपनी बातों पे नहीं रहता, है ना, अपने बातें जो है चेंज करता रहता है। तो वो क्या है, ही इज अ रियल चैमेलियन। अगर हम बोले तो ऐसे बोलते हैं कि ही इज अ रियल लायन, है ना, तो लायन की जो क्वालिटीज है वो उसके अंदर है, दैट्स वाई हम उसको लायन कह रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन, पहले तो हम ये जानेंगे कि सेंसरी होते क्या है। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, फर्स्ट देखना, सेकंड सुनना, थर्ड स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना। 5 सेंसेस होती है। अब इनमें कैसे हम आइडिया चेंज करें ये देखेंगे। द लैंग्वेज ऑफ द आईज, यानी आंखों आंखों में, सुना ना गाना, आंखों आंखों में बात हो गई, इस टाइप से। तो लैंग्वेज ऑफ द आईज, क्या आंखें सच में बोल सकती है, नहीं, बड़े हम इशारेबाजी करते हैं ना, चीटिंग करनी होती है एग्जाम में। हाँ हाँ, इसका क्या, ये वाला थर्ड, ऐसे इस टाइप से, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ आइज। तो जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं मीनिंग को किस पे, सेंसरी परसेप्शंस पे, आईज पे, टेस्ट पे, इस टाइप से। देखो नेक्स्ट एग्जांपल एक और समझने लायक है, लाउड कलर। हम बोलते हैं ना लाउड कलर, ब्राइट कलर, ये थोड़े से लाइट कलर है, जैसे मैंने भी येलो यूज किया हुआ है, इसको बोलते हैं लाइट कलर। तो लाउड कलर, लाउड हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक को, साउंड के लिए हम लाउड यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने किसके लिए यूज कर दिया, कलर के लिए। ठीक है, देखने के लिए, है ना, साइट, साइट पे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है मीनिंग। एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन,
वर्ड एसोसिएटेड विद ग्रैंड सीरियस और सब्लाइम आइडिया मे बी अप्लाइड टू ऑर्डिनरी थिंग, यानी इस टाइप के वर्ड जो बहुत ज्यादा सीरियस आइडियाज से कनेक्टेड हैं उनको हम ऑर्डिनरी आम चीजों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई अडोर आइसक्रीम। अडोर जनरली हम किसी को कमेंट करते हैं जब किसी के ऊपर कि आई अडोर यू, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, है ना, इस टाइप से कि यू आर अडोरेबल, तुम बहुत प्यारी हो, तो इस टाइप से, या तुम बहुत प्यारे हो। तो अडोरेबल वर्ड्स हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यूज करते हैं। बट आई अडोर आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है ना, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। तो हम यहाँ पे ग्रैंड जो बड़े वर्ड्स हैं उनको नॉर्मल भी यूज करते हैं, ये मतलब है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ से हमारी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगी, एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल यूनिट इज एक्सटेंडेड वर्सेस लिटरल मीनिंग। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो डोंट फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट। एक यहाँ से और आएगा तो सेंसरी परसेप्शन से आएगा, जो मैंने लास्ट पढ़ाया अभी। आप यहीं से क्वेश्चन आएगा, वो भी शॉर्ट नोट में, स्टार्टिंग में ही होता है शॉर्ट नोट। फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन माय टेलीग्राम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, डू सब्सक्राइब, सपोर्ट करो।